नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर अमित कुमार जी। अमित जी, यू वेलकम ऑन बी पॉजिटिव न्यूज़। थैंक्स टू बी पॉजिटिव टीम जो आज जिन्होंने मेरी ऑफिस में आज विजिट किया है टू नो माय कंपनी प्रोफाइल। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कब शुरुआत हुई? विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट की शुरुआत मार्च 2018 करनाल ऑफिस के थ्रू हुई और विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ने एक बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड किया बाय प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विसेज। और विज़न इंटरनेशनल इस टाइम लोकेट करता है करनाल, कुरुक्षेत्र, असंध और विज़न इंटरनेशनल का ऑफिस लंदन हेज में भी इस्टेब्लिश्ड है। अमित जी, अगर मैं बात करूं तो आजकल जो है देखा जा रहा है कि आइल सेंटर की एक बाढ़ सी आई हुई है। कदम कदम पर जो है आइल सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो दूसरे सेंटर से, दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कैसे अलग है? क्या कुछ खास है? विज़न इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट्स का जो इंस्टीट्यूट है एक तो हाईली क्वालिफाइड काउंसलर्स रखता है और साथ ही साथ जो आइल्स ट्रेनर हैं, पीटी ट्रेनर, वो भी हाईली क्वालिफाइड है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल काउंसलर्स, वो मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल काउंसलर दे हैव स्टडीड फ्रॉम द अब्रॉड और अब्रॉड से स्टडी और साथ साथ उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। और आइल्स ट्रेनर की बात करूं तो हमारे पास लाइक सीनियर ट्रेनर मिस्टर अशोक कुमार, ही हैज़ अ PhD इन English, so he has more than 17 experience in the English field, so he is giving the good services to the community. तो अमित जी, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश हुआ 2018 में, करीब 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो आपकी अचीवमेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगी। अचीवमेंट की बात की जाए तो आई पैट माई सेल्फ दैट हमने बहुत ही अच्छा एक्सपेंड किया और अचीवमेंट में हमने काफ़ी नंबर्स ऑफ, यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंड टू द UK एंड कैनेडा। अमित जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेहद ज़रूरी भी है। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी, आपकी फैकल्टी क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसे कि विज़न इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट के 4 ऑफिसेज हैं, 1 इन लंदन एंड 3 इन इंडिया, इन करनाल, कुरुक्षेत्र, असंध। और काउंसलर्स की अगर बात की जाए, सभी के सभी काउंसलर्स UK ग्रेजुएट्स हैं और उनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं और सभी के सभी प्रोफेशनल और दे हैव द मास्टर्स डिग्री इवन देन दे हैव operation director, you can say, Mr. Dinesh Kumar Anand. He is a law graduate from India, from the Punjab University, and he is graduated from UK as well with the law degree, and he has done some sort of accountancy course over there as well. So he has a practical experience in immigration industry. He has worked with the immigration law firms in UK as well. अमित जी, कई बार देखा जाता है कि स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद जो मनी लॉस होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? विज़न इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट की एक खास बात है, सिलेक्शंस ऑफ फाइल बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। और विज़न इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट के अंदर किसी भी काउंसलर द्वारा काउंसलिंग होती है वो बहुत ही प्रिसाइज और होनेस्ट वे में होती है। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल हाँ आ सकते हैं, ये नहीं कि मैक्सिमम नंबर में, कुछ 1-2% एरर एजेंट्स की तरफ से नहीं होता कई बार। इतनी तो एक्सपर्टीज़ हमारी कंपनी की है। और सम हाउ अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि UK के अंदर कोई रिफ्यूज़ल, कोई जूनियर लेवल के ECO आ जाते हैं, कभी उनकी वीज़ा ऑफिसर द्वारा भी रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो वो रिफ्यूज़ल को ओवरटर्न कराने के लिए थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू प्रोसीजर से हमने काफ़ी वीज़ा ओवरटर्न कराए हैं। अमित जी, एक आजकल मार्केट में जो है ट्रेंड चला हुआ है, फीस आफ्टर वीज़ा। क्या आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं? फीस आफ्टर वीज़ा मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चला हुआ है, सभी की सभी फीस बाद में लेना, मुझे कुछ हद तक इस स्ट्रैटेजी को अच्छा भी लगता है, नहीं भी। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी और जो ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी यही लगती है कि फीस बच्चा पे करे, शो मनी भी बच्चा पे करे, जो लीगल उसके अकाउंट से पेमेंट्स जाए और जेन्युइनिटी से। कल को
इलीगल इशू क्रिएट्स ना हो। और अगर फिर भी ये सारा प्रोसेस करने के दौरान कोई भी मोनेटरी लॉस मींस मनी लॉस होता है वीज़ा रिफ्यूज़ल पर, उसकी लायबिलिटी सभी की सभी विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट पे हैं। हाँ, और ये फीस आफ्टर वीज़ा कोई भी अपनी डिक्लेयर नहीं करता कितनी है क्या है, और सभी के सभी अपने ऑफिस तक एजुकेशनल कंसल्टेंट अट्रैक्ट करते हैं और बाद में अपनी मोनेटरी टर्म्स बताते हैं। किस हद तक सही है नहीं है ये लोगों को भी पता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो रहे हैं स्टूडेंट का एजेंट के साथ, एजेंट और यूनिवर्सिटी के साथ, स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के साथ, ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गलत मेरी सेंस में तो नहीं है, फीस आफ्टर वीज़ा पैकेज करना चाहिए, बट कौन कितना सस्ता कर रहा है और कितने एक्यूरेट वे में कर रहा है। तो हमने तो सीधा ही सीधा डिक्लेयर कर दिया है हमारी फ़ीस टोटल 50,000 रुपीज़ है, वो भी फीस वीज़ा आने पर, और वो फीस को आप फुल फीस इंक्लूड ना करें, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग और कंसल्टेशन फीस। अमित जी, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कोविड-19 का जो है वो पीरियड चल रहा है, और इस पीरियड में अगर कोई यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है इन दिनों, तो क्या वो कर सकता है अब? हाँ, कोविड-19 के दौरान यूके एजुकेशन इंडस्ट्री ने कभी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए ना नहीं कहा है, और यूके इमिग्रेशन भी ओपन है, स्टूडेंट यूके के लिए कोविड-19 में जा रहे हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, किसी कंट्रीज़ में ट्रैवल बैन कर दिया गया है, इंडिया कंट्री को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है वहाँ पर पढ़ने के लिए। बट यूके जो है वो अपने क्वारंटाइन प्लान्स, जिसमें कि बच्चा होटल में वहाँ 10 to 13 डेज़ जो क्वारंटाइन करता है, और क्वारंटाइन करके वो अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। अमित जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो है बी पॉजिटिव न्यूज़ को दिया। थैंक्स टू बी पॉजिटिव टीम एज वेल, उन्होंने भी मुझे वैल्यूएबल टाइम दिया। तो ये थे हमारे साथ विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर अमित कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी है। तो आप जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।